हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे। इस टाइम पे मेरा हो गया था जुकाम, तो गला बैठ गया है, आवाज़ चेंज हो गई है। तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा मेरी आवाज़ में, क्योंकि थोड़ा ख़राब आवाज़ है। हम लोग आए थे यूपी में था कंछेदन और मुंडन दोनों था। मतलब अलग अलग लड़की का था, पर था दोनों साथ में। सब सामान ये ले जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे। मतलब हम लोग इधर, हम लोगों को यहाँ से गांव जाना था। गांव में सब जो भी था तो था, तो सब सामान लेकर रखे हैं गाड़ी में। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे थे, सामने खड़ी थी गाड़ी जो, उसमें गए तो बैठे। फिर हम इन लोगों का वेट हो रहा था। फिर हम लोग वहाँ से निकले, तो फिर सीधे मतलब घर जहाँ पहुँचे तो सब निकल ही रहे थे। कॉल किए कि आ रहे हैं। जहाँ हम लोग निकले, पहुँचने वाले थे, तो वो कॉल करके बता दिए थे कि हम लोग आप पहुँचने वाले हैं, आप लोग निकलिए घर से। तो सब घर से निकले, फिर मंदिर में आए। तो पहले मुंडन की तैयारी हुई। पहले मतलब जहाँ मंदिर में गए थे तो पूरे पूजा पाठ वगैरह किए हैं, पैर और छू के आए हैं। फिर ये ना वो अंकल थे, फिर वो जो छोटी सी थी वो बच्ची, वो उसकी अपनी मम्मी के गोद में है, तो उसका मुंडन हो रहा था। मतलब यहाँ यूपी का ना थोड़ा अलग ही, पता नहीं अलग ही रिवाज वगैरह है जो भी है। हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता है यहाँ की ना, यहाँ का कुछ थोड़े मतलब कुछ कुछ बात समझ में आता है क्या बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसे बोल देते हैं कि समझ में ही नहीं आता है। पहले इसका मुंडन हुआ, मुंडन होते होते ना ये सो गई थी, तो अच्छे से मुंडन हो गया। बीच में एक बार जगी थी तो रो दी थी थोड़ा सा, फिर इसके बाद सो ही रही थी, तो अच्छे से मुंडन हो गया। फिर सब बढ़िया न्योछावर वगैरह किया, मस्त पैसे कपड़े मिले हैं, क्या मस्त था यार। यहीं का सिस्टम, यूपी का सिस्टम ही ठीक है। मुंडन में बताओ, मस्त कपड़े वगैरह और खूब सारे मिलते हैं। सब लोगों को बुलाते भी हैं। हमारे एमपी में तो अकेले ले जाके सब करवा लेते हैं। देखिए मस्त भीड़ रखा है, मतलब हाँ सभी इनको बुलाए थे। बताओ, हम लोग एमपी से यूपी पहुंच गए थे इसलिए मुंडन और कंछेदन के लिए। बताओ। तो फाइनली फ्रेंड, इसका मुंडन हो चुका है। ये देखिए, आसानी से इसने अपना मुंडन करवा लिया, सोते सोते आराम से। जो थोड़ा बहुत बाल छूटा होगा तो मतलब चेक कर करके फिर बाद में वो करवा देंगे, बोल देंगे अब मेरे बेटू बैठ गई है। मतलब यहाँ का अच्छा नियम है कि उसका मतलब मुंडन हुआ है ना, उसको पूरा न्यू न्यू पहनाएंगे, पूरा कपड़ा। तो उसको उसकी बुआ लोग सब चेंज करवा रही हैं उसका कपड़ा। इधर मेरे बेटू का ना कान मुलायम कर रहे हैं, हल्दी वगैरह लगा के कान छेदने के लिए। यार ये बुआ इधर से कपड़ा पहना रही हैं, तो मेरे बेटू को ढक के ही दी हैं अपने आप से, पूरी साड़ी वगैरह से। ये देखिए दबी है बेटू मेरी बीच में। इसको न्यू न्यू सब कपड़ा पहना रहे हैं, मतलब कपड़ा, चप्पल और पाल वगैरह सब पूरा न्यू कर देते हैं इसको। बस लड़की वही रहती है, बाकी सब चेंज हो जाता है। बाल भी इसका चला गया है, नया आएगा जो आएगा तो। अरे यहाँ का तो सिस्टम बताओ, नाऊ ही कान छेदते हैं। हमें तो हमारे यहाँ तो सोनार छेदते हैं, यहाँ तो नाऊ छेदते हैं। नाऊ छेदते हैं तो छेदते ठीक है, पर सुई धागा से कौन छेदता है? ऐसे तो लगता है सिल रहे हैं। तो उसका बेचारे के कान छेदन हो रहा है कि उसको उसके कान की सिलाई हो रही है, पता ही नहीं चलता। आप लोगों को दिखाएंगे कि मतलब कैसे से मतलब उसका कान छेदते हैं। अभी तो फ़िलहाल इसको इसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब इसको पूरा न्यू न्यू बना दें। सब कपड़ा पहन चुकी है, पायल बस बचा है, तो ये पायल भी पहन गई। पूरा कंप्लीट हो गया इसके टकली का। ये भी लड़की ही है, वो भी लड़की है। कंछेदन भी जिसका लड़की ही है, और जिसका मुंडन था वो भी लड़की ही है। ये देखिए पूरा हम उसका बेचारे कान को हल्दी लगा लगा के पूरा मुलायम कर रहे हैं, बोले ताकि सुई अच्छे से वो हो जाए, चली जाए आसानी से। कितना दर्द होगा रे दादा। थोड़ा थोड़ा लगता है हम यूपी जाते हैं तो वहाँ की भाषा सीख लें, है ना। आना जाना तो लगा ही रहेगा, सीखना पड़ेगा। ये देखिए सुई, और ये मतलब सुई में धागा डला गया है। ये देखिए
ऐसे कौन करता है बताओ। नाऊ भाई अंकल से उसका कान छेदवा रहे हैं, ऐसा वहीं देखे हैं आप लोग? नाऊ कहीं कान छेदते हैं? पर नहीं, यहाँ छेदवा रहे हैं। ये यूपी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ, है ना। वहाँ की तो बातें ही निराली रहती हैं। ये देखिए, एक कान हो गया कंप्लीट। हो गया कि नहीं? अभी नहीं हुआ है, अब करा रहे हैं। बेटू को खिला रहे हैं पूड़ी और शायद गुड़ है। मैं ध्यान से देखी नहीं, पूड़ी बस दिखी थी, लगता है गुड़ भी है साथ में, इसलिए ये देखिए डाल रहे हैं। बेटू मेरी एकदम शांत बैठी है, उसकी आंख में आंसू नहीं आया था। ये उस टाइम पे तो दर्द नहीं दिया, बाद में रो रही थी बेचारी। ये देखिए, अगल बगल मतलब ये बात, सामने जो बैठे हैं बुआ, जो पीछे बैठे हैं तो वो बेटू की दादी। अब मेरे बेटू का भी मिलना स्टार्ट हो गया है। न्योछावर मतलब न्योछावर तो नाउन आंटी को दे दिए, और जो भी था बाकी बेटू को तो कपड़ा वगैरह सब मिले हैं। बेटू का भी न्यू न्यू बना देंगे। ये देखिए, अब गांठ लगा रहे हैं। एक कान हो गया, एक कान का कंछेदन हो गया, दूसरा कान बचा है अभी। उसमें इधर साइड का दिखेगा आप लोगों को कि सुई से वो कर रहे हैं चारी का कान। ये देखिए, इधर साइड का भी ऐसे सहला सहला के एकदम सुई वो कर देते हैं। मैं सोची मैं बेटू कैसे शांत थी यार। हम लोग तो होते तो थोड़ा सा चोट लग जाता है कितना दर्द है, आप लोग बताना दर्द होता है कि नहीं। मतलब जो यूपी का अगर वीडियो कोई देखेगा उसको पता होगा, जिसका मतलब ऐसे ही तो सभी के यहाँ ऐसे ही रस्म होती होगी यूपी में कि नाऊ अंकल ये सबका कान छेदते हैं, तो शायद हो सकता है होगा ऐसे ही। तो इसलिए आप लोग बताइएगा कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। मतलब दर्द होता है कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सोनी अंकल छेदते हैं, हम लोगों को इतना पता नहीं था चला। बेटू थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, तो इसका कान भी थोड़ा हो गया था चरेर वगैरह, इसलिए पर उस टाइम पे बेटू एक भी उसकी आंख में आंसू नहीं आए, ये देख रही थी। बाद में जो रोई थी ना, किसी को टच नहीं करने देती थी, खुद को ही तो सबसे दूर दूर रहती थी। ये देखिए, इसमें भी हो गया, धागा लटक रहा है ये बढ़िया से। ये हो गया कंछेदन बेटू का भी बढ़िया से। तो हमारे ये तो रस्म ही नहीं समझ में आती है भाई, और कहीं देखे हैं ये सब। हमारे एमपी में तो कतई नहीं होता है, ये वहीं का हो सकता है। ये देखिए, अब मेरे बेटू का भी कपड़ा चेंज होने लगा है। अब मेरी बेटू भी न्यू न्यू हो जाएगी। ये पहना दिए बेटू को, पैंट के ऊपर से पैंट पहना देंगे ताकि इतनी गर्मी है पे और गर्मी लगने लगे बेटू को। ये देखिए बढ़िया, मतलब सब पूरा नया नया हो गया बेटू का भी। तो ये था ना कि वो सैंडल था और शूज़ था तो बड़े थे, तो इसलिए बेटू नहीं पहनी थी। बाकी और तो सब फिक्स थे तो वो पहन ली थी। उसकी बुआ पहना रही हैं बढ़िया आराम से। फिर इसके बाद हम लोग गए घर। फिर खाना वगैरह नहीं, पहले खाना कहाँ, पहले डांस वगैरह हुआ यहीं, पहले मंदिर में हुआ, फिर इसके बाद वहाँ हुआ क्या बोलते हैं, घर पे लेकर गए तो डांस थोड़ा बहुत वहाँ भी हुआ। इसके बाद फिर खाना वगैरह हुआ, मतलब लेट हो गया था। हम लोग रात में शायद 8-9 बजे के आसपास गए हैं घर, 9 बजे के आसपास। ये बेटू का पायल न्यू डिजाइन का पहना रहे हैं। सो आप लोगों को मतलब कमेंट में बताइएगा कि मतलब क्या डिफरेंट है एमपी और यूपी में रस्मों का। बहुत होता है, बहुत डिफरेंट है, पर फिर भी कुछ तो सेम ही होंगे, कुछ ही डिफरेंस होंगे। मुंडन वगैरह तो ठीक है मंदिर में ही होता है, पर कंछेदन तो सोनी अंकल ही करते हैं।
ना वो अंकल नहीं करते। पता नहीं यहाँ का क्या रिवाज है। ये देखिए सैंडल पहन रही है तो थोड़ा बड़ा है तो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, लगता है 1-2 साल बाद पहनेगी फिर बेटू, जब थोड़ा पैर बड़ा हो जाएगा। शूज़ भी बड़ा था, फिर अपना ही शूज़ पहन ली बेटू जो घर पे पहनी थी। यहाँ माला वगैरह सब डाल दिए, देखिए सब माला पहन 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 के बैठे हुए हैं बढ़िया से। ये देखिए सब डांस वगैरह किए, पहले मंदिर पे ही किए, फिर थोड़ा बहुत ऐसे ही हम लोगों को भी खींच खींच के ले जा रहे थे। हमें तो आता ही नहीं है, आप लोग भी देखे होंगे। हमको तो नहीं आता था, फिर जिनको जिनको आता था सब किए, थोड़ा बहुत जो भी किए हैं। फिर इसके बाद हम घर गए, थोड़ा बहुत कूद लिए। सुमन मौसी को मेरे घसीट के ले गए थे तो ये नहीं ऐसे खड़ी हुई थी हाथ ऐसे जोड़ के, लग रहा है कि वो हैं। फिर घर गए, खाना वगैरह हो गया था, अब निकलने की बारी थी। हम लोग खाना खा के यहाँ पे बैठे हुए थे, सोचे अब गाड़ी आ जाए तो चले जाएं। फिर गाड़ी आई भी तो सिर्फ 2 लोग ही जा पाए और बाकी के यहीं रह गए, तो मैं और मासी चले गए थे, बाकी फिर आराम से आते रहे।